नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू चेंज योर लाइफ। हो सकता है आज आप लाइफ में किस मोड़ पर हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छी लाइफ में कर रहे हो और उसको और इम्प्रूव करना चाहते हो, या आप लाइफ में किसी ना किसी जगह पर स्ट्रगल कर रहे हो जिसको आप एनहेंस करना चाहते हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ों पर काम करना होगा, लेकिन उससे पहले ये 5 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज। हम लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, हम फिज़िकल फिटनेस को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही एक हेल्दी माइंड होता है और कोई भी काम करने के लिए हमें एक हेल्दी माइंड की आवश्यकता होती है। तो अगर हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो ऑटोमेटिकली जो चांसेस है लाइफ में अचीव करने के वो बढ़ जाएंगे। तो एटलीस्ट हमें टारगेट लेके चलेंगे। आज से ही हम शुरू करेंगे कि एटलीस्ट हम 30 मिनट्स कोई ना कोई एक्सरसाइज करेंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे। फिर चाहे वॉकिंग हो, रनिंग हो, या जिम जाते हो आप, या घर में ही कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, या स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कोई बैडमिंटन, क्रिकेट, कुछ भी आप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, रीडिंग। आप आज से ही शुरू कर दीजिए एटलीस्ट 15 to 20 मिनट रीडिंग, क्योंकि जो रीडिंग है वो हमारे माइंड को यंग रखता है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च पब्लिश हो चुकी है। साइकोलॉजी टुडे पर बहुत सारी इसके रिगार्डिंग रिसर्च हो चुकी है, जो कि ये साबित करता है जिन लोगों के अंदर रीडिंग की हैबिट होती है वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहते हैं। लेट एज में भी वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। और दूसरा, उनका माइंड यंग होता है एज़ कम्पेयर टू जो उनके सेम एज के लोग हैं उनसे, क्योंकि दूसरा वो लोग ओपन माइंडेड भी हो जाते हैं और जो यंग जनरेशन होती है उनके साथ बहुत ही ईजी होता है उनको मतलब इंटरेक्ट करना। जैसे कि अगर आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले के जो लोग हैं उन्हें आज की जनरेशन के साथ इंटरेक्ट होना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन जिसकी रीडिंग की हैबिट अच्छी होगी वो बहुत ही ईजीली उनके साथ इंटरेक्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज़ स्पेंड टाइम विद फैमिली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आजकल इग्नोर कर रहे हैं। लाइफ में अचीवमेंट के पीछे भागने के चक्कर में हम अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं। वही रीज़न है कि हम स्ट्रेसफुल लाइफ भी जी रहे हैं। वर्कलोड की वजह से ज़्यादा स्ट्रेसफुल हम नहीं होते हैं। ज़्यादा स्ट्रेसफुल हम इस वजह से भी हो रहे हैं क्योंकि हमें क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को नहीं दे रहे हैं। अगर हम काम के साथ साथ एक क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें तो बहुत सारा एक थेरेपी का काम ये चीज़ करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम अपनी शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें दूसरा इंसान हमारे साथ शेयर करता है, और हम किसी की हेल्प करने की जब कोशिश करते हैं तो इन फ्यूचर हम वो ऑटोमेटिकली हम खुद की हेल्प कर रहे होते हैं। वो चीज़ें हमारे अंदर भी इम्प्रूव हो रही होती हैं धीरे धीरे। फोर्थ पॉइंट है फोकस ऑन अर्निंग मनी। देखिए, अगर ऐसा हो सकता है कि आपकी अभी जहाँ पे जॉब कर रहे हो आपकी अर्निंग थोड़ी कम हो, या आपने अभी अर्निंग शुरू नहीं की है, तो इस चीज़ को बहुत देर तक इग्नोर ना करें। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। हो सकता है आप अभी यंग हो और आपको ज़रूरत फील ना हो रही हो क्योंकि आपकी फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन लाइफ में आगे जाकर कुछ सालों बाद हो सकता है 2, 4 या 5 साल बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि मैंने एक अर्निंग पर एट द राइट टाइम ध्यान नहीं दिया। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको इग्नोर ना करें। लेकिन अगर आप एक खुद को हेल्दी रख के आगे बढ़ते हो, रेगुलरली रीडिंग करते हो, कुछ नई स्किल्स पर फोकस करते हो, तो आपको अर्निंग करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाकर पूजा पाठ करें, जिसको हम आजकल ज़्यादातर लोग हमारे में से समझते हैं। इसका मतलब है कि आप खुद को जानें। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही होता है कि आप खुद को जानें, अपनी आपको समझें कि मेरी पावर्स क्या हैं और मेरी वीकनेस क्या है, मेरे लिए सबसे बेटर क्या है, मेरी फैमिली के लिए बेटर क्या है। तो जब आप इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे
विचार करेंगे तो इसी को मेडिटेशन कहा गया है। और जब आप अपने आप को जानते हुए और गहरा उतरेंगे तो आप लाइफ में जो डिसीज़न लेंगे वो बहुत ही अच्छे लेंगे और आप खुद भी सुखी रह पाएंगे और जो आपकी फैमिली है आप उनको भी एक अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। तो चलिए, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों पर कल से नहीं, आज से ही काम करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग इस पर काम करना शुरू कर देंगे आज से ही, वो 1-2 हफ्ते बाद दोबारा इस वीडियो में वापस आइएगा और मुझे बताइएगा कि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर हो रही है तो बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं पर लैग कर रहे हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं आपको हेल्प करूँगा इन चीज़ों को ठीक करने में। थैंक यू वेरी मच।